अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। रवाहुल बुख़ारी। वक़ालत सय्यदतुना आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा इज़ा दख़ल रमज़ान कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तग़य्यर लौनुहु व कथुरत सलातुहु वब्तहल फ़िद्दुआ व अशफ़क़ मिन्हु औ कमा क़ालत रज़ियल्लाहु अन्हा। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हमारे ऊपर एक बहुत मुबारक महीना आने वाला है। हम उसके बिल्कुल करीब हैं। चंद ही दिनों में हमारे पास होगा और हम उसके पास होंगे। तो ये बहुत सआदत की बात है किसी को रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। खुशियों की बात है, बरकतों की बात है, सआदतों की बात है। आदमी जन्नत में भी अगर चला जाए तो भी वो इंसान ज़्यादा बड़े दर्जे वाला होगा जो दुनिया में ज़्यादा रमज़ान देख कर गया। दो आदमी एक उम्र के हैं, एक पहले फौत हो गया, एक बाद में फौत हो गया। दोनों नेक हैं, दोनों जन्नत में जाएंगे। लेकिन जो बाद में फौत हुआ, जिसको एक और रमज़ान मिल गया, ये क़यामत वाले दिन उस आदमी से पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि इसको रमज़ान और मिले, हालांकि दोनों नेक हैं। इसलिए जिसके खाते में रमज़ान आ जाए वो खुशबख्त हो गया। हदीस है इब्न माजा की और सही हदीस है। हज़रत तल्हा बिन अबी उबैदुल्लाह कहते हैं हमारे दौर में दो आदमी इकट्ठे मुसलमान हुए और दोनों माशाल्लाह इबादत में लग गए। कहा उनमें से एक ज़्यादा इबादत गुजार था, ज़्यादा मेहनती भी था। तो आगे कोई जिहाद का मौका आ गया, कहा वो जिहाद में शरीक हो गया। जिहाद में शिराकत के बाद शहीद हो गया। शहादत तो बड़ा ऊंचा दर्जा है। उसके एक साल बाद उसका दूसरा साथी भी फौत हो गया। तो हज़रत तल्हा कहते हैं मैं ख्वाब में देखता हूँ कि जन्नत है और मैदान माशर है और मैं जन्नत के दरवाज़े के पास खड़ा हूँ और वो दो आदमी भी सामने आ रहे हैं। तो अंदर से जन्नत से एक फ़रिश्ता आता है, वो आकर पहले उसको बुलाता है जो उसका दूसरा साथी था। यही दो साथी फौत हो गए थे। कहा वो जो दूसरा था साल बाद फौत हुआ था, उसको बाद में बुलाया। जो शहीद हो गया, जान दे दी, उसको पहले बुलाया और शहीद को बाद में बुलाया। और मुझे कहा उस फरिश्ते ने तुम अभी चले जाओ, तुम्हारा भी वक्त नहीं आया जन्नत में दाखिल होने का, क्योंकि ये तो अभी जिंदा थे, ख्वाब देख रहे थे। सुबह उठे, इन्होंने अल्लाह के नबी को ख्वाब सुनाया, सहाबा को ख्वाब सुनाया, साथियों को, कि रात मैंने अजब मंजर देखा है कि वो जो दो साथी इकट्ठे इस्लाम लाए और उनमें से एक बड़ा मेहनती था, जफाकश था, जिहाद में गया, शहीद हो गया, उसको बाद में जन्नत में बुलाया गया, और जो बाद में फौत हुआ बग़ैर शहादत के उसको पहले बुलाया गया। ये अजीब माजरा है। सहाबा में भी बातें हुई कि ये क्या वजह हो सकती है। बात मेरे आका के पास से जा पहुँची। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये गोया मुकद्दमा पहुँचता है कि या रसूलल्लाह एक क़ज़िया है, हल नहीं हो रहा, हमारी अक्लें इसकी समझ से बालातर हैं। हम तो देखते हैं जो जिहाद में चला जाए मकाम बुलंद होता है, जान लुटा देता है, जो कुछ था अल्लाह के नाम के हवाले कर देता है, और फिर भी आखिर में यह कह रहा होता है कि अल्लाह तेरा हक़ अदा नहीं हुआ, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। फिर भी वो जन्नत में बाद में बुलाया जा रहा है और बाद वाला पहले बुलाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अय्यि ज़ालिका तअज्जबून, किस बात पर तअज्जुब है। तो कहा या रसूलल्लाह इसी पर, जो एक मेहनती था जिहाद करके शहीद हो गया और दूसरा
बाद में गया बग़ैर शहादत के। इस पर हमें ताज्जुब है। आपने फरमाया अलैसा मका सनतन बअदा ज़ालिका, क्या तो इसके बाद 1 साल वो और दुनिया में नहीं रहा? उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह 1 साल तो और रहा। आपने फरमाया अदरक रमज़ान फसामा वसल्ला कदा व कदा मिन सजदतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो 1 साल पीछे रहा, इसने एक और रमज़ान देखा जो पहले वाले ने नहीं देखा था। ये वो रमज़ान के रोज़े रख कर नमाज़ें पढ़ कर जो साल बाद पहुँचा है, तो मकाम तो बुलंद होगा। कितना बुलंद होगा? सुनिए हदीस। आपने फरमाया अबअदु मिम्मा बैनहुमा मा बैन अस्समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला है, इससे ज़्यादा फासला इनके मर्तबों में होगा आखिरत में जन्नत के अंदर। रमज़ान वो चीज़ है कि इंसान को उड़ाने नसीब कर देता है, बुलंदियाँ अता कर देता है। रमज़ान वो चीज़ है। रमज़ान का नाम रमज़ान रखा किस लिए? रमज़ान अरबी में कहते हैं गर्म ज़मीन होते, रेत। हमारे यहाँ तो चूँकि सहराई इलाके नहीं हैं, इसलिए हमें ना इसका सही अंदाज़ा नहीं होता। हम रहते हैं इन मैदानी इलाकों में जहाँ हर तरफ फसलें ही फसलें हैं। रेत को जलता हुआ हमने कभी देखा नहीं। जो सहराई इलाके हैं वहाँ धूप के टाइम रेत जल जाती है, यानी आप उस पर पाँव रखें तो आपके पाँव पे छाले निकलें, ऐसी जलन पैदा हो जाती है, गोया कि वो आग बन चुकी होती है। उसके ऊपर जब ऊँट का बच्चा आकर अपना पाँव रखता है, हालांकि ऊँट के पाँव के नीचे ऐसी झिल्ली लगी हुई होती है कि जिसकी वजह से गर्म रेत भी उस पर असर नहीं करती, लेकिन ऐसी शदीद गर्म रेत हो और उधर ऊँट का बच्चा हो जिसके पाँव की झिल्ली अभी मजबूत कुछ ना हुई हो, तो वो रेत की गर्मैश, उसकी झुलसाहट ऊँट के पाँव को भी जला दे। उस रेत को रमज़ान कहते हैं। यानी सख्त से सख्त चीज़ को भी झुलसा कर रख देने वाली रेत को रमज़ान कहते हैं। अब हमारे इस महीने का नाम रमज़ान है। इसको रमज़ान क्यों कहा? कि इसमें बड़े से बड़ा मुजरिम आएगा, बड़े से बड़ा गुनहगार आएगा, रब का नाफरमान आएगा, पूरे 11 महीने ऐश व इशरत में डूब जाने वाला। और ये भी कहूँ तो बजा होगा कि शराब व कबाब में डूबने वाला, ज़िना और गिना में मस्त रहने वाला, रब से गाफिल रहने वाला, जब रमज़ान के महीने में गुनाहों का बोझ लेकर आएगा, तो फिर ये रमज़ान वो चीज़ है कि अगर वो रमज़ान में आकर इबादत में लग जाए, रोज़ों में लग जाए, तौबा पे आ जाए, ये रमज़ान उसके गुनाहों के पंड भी झुलसा देगा, सारे गुनाह ख़त्म। सख्त से सख्त गुनाहों को भी रमज़ान झुलसा कर रख देगा, गुनाहों से खाली हो जाएगा, बख्शा बख्शाया निकलेगा। इसलिए कि जब रमज़ान आता है मेरा रब गुनाहों के बख्शने का इंतज़ाम कर देता है, नेकियों की राहें खोल देता है। सही बुखारी की हदीस है, सरकार ने फरमाया इज़ा दखला रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, अल्लाह जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। उग़लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े अल्लाह बंद कर देता है। वसुलिसति शयातीन, और सरकश शयातीनों को अल्लाह बेड़ियाँ जंजीरों में डालकर बंद कर देता है कि मेरे नेक बंदे आने वाले हैं, तुम उनको अब भटकाना ना, उनको राह से ना हटकाना, कि बड़ी चीज़ है रमज़ान। तो हम तो मेरे अजीज़ भाई रमज़ान आ जाए टस से मस नहीं होते, आ गया तो लोग पूछते फिर रहे होते हैं रमज़ान आ भी गया होता है कि अभी कितने दिन बाकी हैं। हाँ, हालांकि हमें पता होना चाहिए कि कितने दिन बाकी हैं। इंतज़ार हो, आपके घर कोई आली मेहमान आने वाला हो तो आप घंटे भी गिने हुए होते हैं कि उसने आज शाम को 6 बजे उतरना था बस पर, स्टेशन पर, जहाज़ वाले अड्डे पर, तो आप घंटे गिन रहे होते हैं। रमज़ान अल्लाह का मेहमान है, हमें मालूम होना चाहिए कब आ रहा है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें कि ये बड़ी नेमत है रमज़ान, बड़ी दौलत है रमज़ान। जिसको नसीब हो जाए उसके भाग जाग उठे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा शबान का महीना जैसे मेरा एंड है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने ऐसे सहाबा में बयान फरमाया। ये बयान करना भी सुन्नत रसूल है, मिंबर पे बैठना भी सुन्नत रसूल है, मुसल्ले पे खड़ा होना भी मिंबर सुन्नत रसूल है, लोगों को कुरान हदीस सुनाना सुन्नत रसूल है। इसलिए हम इस लिहाज से अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इन सुन्नतों के अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। ये बड़ी दौलत है बाबा, ये बंगलों के मिलने से बड़ी दौलत है मिंबर रसूल का मिलना।
ये प्लाजों के मिलने से बड़ी दौलत है, मुसल्ला रसूल का मिलना, दुनिया का शाहकार गुलकार होने से बड़ी दौलत है, ज़बान से कुरान व हदीस का जारी होना, ये बहुत बड़ी दौलतें हैं। हम उस पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबान का महीना एंड होने वाला था, रमज़ान दाखिल होने वाला था, आप सहाबा में तशरीफ़ लाए और आपने सहाबा में बयान किया। आपने फरमाया तुम्हारे पास एक महीना आने वाला है। तो पहले आपने दो मुख्तलिफ हदीसें हैं, एक हदीस में है मजमा ज़वाइद की, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया मादा इस्तक़बलकुम व मादा तस्तक़बिलून, सहाबा कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़, और तुम भी किसी चीज़ के पास अभी पहुंचने वाला हो, अभी तुम्हारा आमना सामना होने वाला है, तो कुछ होने वाला है। उमर बिन ख़त्ताब खड़े हो गए, कहा अवहयु नज़ल, या रसूलल्लाह कोई वही उतरने वाली है कि आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ आने वाली है, तुम देखोगे। अदुव्वुन हज़र, क्या कोई दुश्मन आने वाला है, क्या बड़ी चीज़ है, आप हमें उससे के बारे में पहले ख़बरदार कर रहे हैं कि बड़ी चीज़ तुम्हारे तक आने वाली है। मेरे नबी ने गोया बिशारा दी। आपने फरमाया जब उमर बिन ख़त्ताब ने पूछा क्या वही आ रही है या दुश्मन आ रहा है, तो मेरे सरकार ने बिशारा देते हुए इस तरफ रुख फेरा के उमर ना वही आ रही है ना दुश्मन आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। कैसे? आपने फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वली लैलतिन मिन शहरि रमज़ान कुल्ल अहलिल क़िबलती। उमर रमज़ान आ रहा है। कैसा रमज़ान? का उसकी पहली रात होगी अभी, मेरा रब अहले क़िबला को मुसलमानों को बख्श देगा। तो सामने एक आदमी बैठे थे, तो जब अल्लाह के नबी ने कहा कि रमज़ान आ रहा है और अल्लाह उसमें मुसलमानों को पहली रात ही बख्श देगा, तो सामने आदमी बैठा होता, काना यहुज़्ज़ु रअसहु व यक़ूल बखिन बखिन। सामने एक आदमी बैठकर ऐसे सर से झूमने लगा, कहने लगा वाह 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 वाह, क्या मेहमान आ रहा है, वाह वाह क्या मेहमान आ रहा है। सहाबा में चर्चे होते थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आता है, अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमतों का नज़ूल होता है, मुसलमानों में बहारें आ जाती हैं, निज़ाम ज़िंदगी इबादत में बदल जाता है, बच्चे भी सहरी में उठे होते हैं, इफ्तारी में सब जमा होते हैं, हाथ उठे हुए होते हैं, छोटे बच्चे भी दुआएं मांग रहे होते हैं, बड़े भी दुआएं मांगने में मशगूल होते हैं, दिन को भूखे प्यासे रह रहे होते हैं कि रब की चाहत के आगे हर ख्वाहिश कुर्बान है। रब चाहता है खाना नहीं, मुसलमान कहता है अल्लाह मैंने खाना नहीं। रब कहता है पीना नहीं, ये कहता है अल्लाह मैंने नहीं पीना। रब कहता है एक घूंट भी नहीं जाने देना, यह कहता है कि अल्लाह गुस्ल खाने में भी अगर घूंट पानी में चला जाए तो मैं थूकता हूँ ताकि तू नाराज़ ना हो। कैसा मुसलमान है कि तन्हाई है, गुस्ल खाना बंद है, देखने वाला कोई नहीं है, गुस्ल करते हुए पानी जो मुंह में चला गया तो थूके फेंक रहा है। इसलिए मेरा रब फरमाता है लोगों, बुखारी की हदीस है, जितने आमाल इबादत हैं वो 100 हैं, एक रोज़ा है कि वो रोज़ा खालिस मेरे लिए है, वह अना अजज़ी बिही, दिन क़यामत का होगा, तुम नमाज लेकर आओगे, तुम ज़कात लेकर आओगे, तुम हज और तिलावत लेकर आओगे, मैं कहूँगा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब कोई रोज़ा लेकर आएगा मैं कहूँगा अस्सौमु ली, रोज़ा तो मेरा ही है, व अना अजज़ी बिही, और आज मैं अपनी शान के मुताबिक इसका इनाम दूँगा। क्यों? इसलिए कि रोज़े में सिर्फ अल्लाह था और कुछ भी ना था। वही वजह कि तन्हाई में पानी पीने को तैयार नहीं, हालांकि पानी पी सकता है, लोगों को कहे मैंने रोज़ा रखा हुआ, किसी को क्या पता है। सहरी के टाइम सहरी खाए, इफ्तारी के टाइम इफ्तारी करे, तन्हाई में जाके पानी पिए, रोज़ा हो गया सबके सामने, लेकिन मजाल है जो ऐसा करे। इसलिए मेरा रब फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरा है, बदला भी मैं खुद ही दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, इस मेहमान की नाकदरी करना बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, रोज़ा इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बंदे बना देता है। रमज़ान बरकतें उतरती हैं, रोज़ियाँ बढ़ती हैं, रब की तरफ से रहमत के दरवाजे खुलते हैं। फिर दूसरी हदीस, शाबान का महीना था, इख्तिताम में महीना था, मेरे नबी तशरीफ़ लाए सहाबा में, सहाबा जमा हुए, फिर आपने एक और बयान किया, आपने फरमाया लोगो एक महीना आ रहा है, शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, लोगों एक महीना आ रहा है बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी बरकतों वाला। कैसा महीना?
आपने फरमाया ऐसा महीना है अगर कोई आदमी इसमें नफल पढ़े सवाब मेरा रब फ़र्ज़ का लिखता है। वमन अद्दा फ़ीही फ़रीदतन काना कमन अद्दा सबईन फ़रीदतन, कोई एक फ़र्ज़ अदा करे मेरा रब 70 फ़र्ज़ लिख देता है। महीना आ रहा है, बरकतों वाला है, रहमतें समेटने वाला है। फिर मेरे नबी ने फरमाया महीना आ रहा है वह हुआ शहरु सब्र, अपने आप को पीसने का महीना आ रहा है, अपने आप को दबाने का महीना आ रहा है कि यहाँ ख्वाहिशात टूटती हैं, जज्बात टूटते हैं, प्यास से इंसान बिलखता है, मगर मजाल है कि अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करे। सारी ख्वाहिशात पे छुरियाँ चला के एक रब है कि जिसकी ख्वाहिश को पूरा करके सारा दिन भूखा प्यासा रहता है। ये सब्र का महीना, बर्दाश्त का महीना, सह जाने का महीना, अपने अपने आप को पीस देने का महीना। जब महीना ऐसा है तो बदला का अस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, जब महीना ऐसा है तो बदला भी जन्नत है। रमज़ान का महीना सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। फिर आपने फरमाया वह हुआ शहरुल मुवासात, ये वो महीना है जिसमें इंसानों के दिलों में हमदर्दियाँ पैदा होती हैं। फिर आपने फरमाया वह हुआ शहरुन युज़ादु फ़ी रिज़्क़िल मुअमिनि फ़ीही, ये ऐसा महीना है कि अल्लाह मोमिनों की रोज़ी बढ़ा देता है। आप देखते नहीं, गरीब आदमी भी रमज़ान के अलावा आगे पीछे सिर्फ रोटी सालन पे होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में गरीब आदमी के घर भी गर्म ठंडी चीज़ें बन रही होती हैं, पकोड़े बन रहे होते हैं, शरबत बन रहे होते हैं, वो भी रमज़ान के महीने में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा खा रहा होता है। ये कहाँ से रोज़ी आती है? इसी आदमी को किसी और महीने में कहो कि थोड़ा सा अपना खर्चा बढ़ा दे, कहता है गुंजाइश नहीं है। रमज़ान में यही बढ़ा देता है, उसके बाद गरीब तो नहीं हो जाता, तो भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही गुजरती है। ये आखिरी पानी है, फिर 4 जुमे तक पानी नहीं है। अल्लाह नसीब करे ये जी, अल्लाह नसीब फरमाए। रमज़ान का महीना बरकतों वाला है मेरे अजीज़ भाइयों। आगे बढ़ते चले जाओ। रमज़ान के महीने का मतलब क्या है? अल्लाह के कुर्ब में आगे बढ़ना। रमज़ान के महीने का मतलब है अल्लाह के कुर्ब में आगे बढ़ना। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए, 30 दिन रहे, फिर 10 दिन और इजाफा किया, 40 दिन वहाँ खलवत में रहे और रोज़े में रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पे 40 दिन खलवत में रोज़े भी साथ रखे। मेरे रब ने इनाम दे दिया कि वापस आए तो तौरात लेकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन खलवत में रहे, रोज़े के साथ रहे। जब 40 दिन इख्तिताम को पहुँचे तो मेरे रब ने इंजील अता फरमा दी। मेरे आका मदनी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 दिन गारे हिरा में रहे, रोज़ों का हुक्म आया नहीं था, लेकिन खलवत में रहे। 30 दिन बाद जब बाहर आए तो कुरान साथ लेकर आए। रोज़ा वो चीज़ है कि इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमने रोज़े रखने हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नमाजों से भी अल्लाह का कुर्ब मिलता है, लेकिन आगे बढ़, रोज़े ढूंढ, रोज़े रख, तुझे समंदर मिलेगा कुर्ब इलाही का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। रमज़ान आ रहा है, वो सजदा तलाश करो जिस सजदे से दिल की दुनिया बदल जाती है, जिन सजदों से रब राज़ी हो जाता है। गुनाहगार आए, फरमान आए, फासिक फाजिर आए, रब को मनाएं, अल्लाह के आगे तौबा करें, तौबा टूट जाए फिर तौबा करें, फिर टूट जाए फिर तौबा करें, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता जोड़े रखें, जोड़े रखें, फिर इनको रब मिल जाएगा। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अल्लाह से जोड़े रखना है, जोड़े रखना है ताल्लुक, दुआएं मांगनी है। ये दुआ का महीना है, दुआ का महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ रब रद्द नहीं करता। एक उनमें से आपने फरमाया अस्साइमु हत्ता युफ्तिर, रोज़ादार जब इफ्तारी के वक्त हाथ उठाता है तो फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, लोगों तुम्हारा रब बड़ा हयादार है, बड़ा सखी है। जब कोई बंदा उसके आगे हाथ उठाता है
फ़यरुद्दुहुमा सिफ़रन, मेरे रब को इससे हया आती है कि हाथ खाली लौटा दे। रमज़ान का महीना मनवाने का महीना है कि इफ्तारी के टाइम में अल्लाह पर्दे हटा देता है, सीधी दुआ अर्श पे जाती है और ऊपर से कबूलियत के दरवाजे खुल चुके होते हैं, रब की रहमतों के दरवाजे खुल चुके होते हैं। हम में से किसी मुसलमान की दुआ इफ्तारी में न छूटे। बड़े दुख की बात है, पकोड़ों की नज़र दुआ हो गई कि पकोड़े समोसे शरबत संभालने में ओह अजानें हो गई, चलो भाई एक पकोड़ा मुझे भी दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समोसे पकोड़े जो बनाने पहले बना लो, अजान होने से कम अज कम 5 मिनट पहले छोटी बच्ची बच्चे समेत घर के बड़े फर्द तक सबके हाथ उठे हुए हों। जब हाथ उठ जाते हैं फिर क्या होता है, फ़यरुद्दुहुमा सिफ़रा, रब फरमाता है मैं उसके हाथ खाली लौटा दूँ तो मुझे भी हया आती है। आप हाथ भरे हुए लौटते हैं। हम दुआ मांगने वाले बने, रब की तरफ से अता में कोई कमी नहीं है। हमने अभी तक नहीं चाहा कि हमारा रब हमें कुछ दे। हम चाह लें मेरा रब हालात बदल देगा, तूने तो चाहा ही न था हालात बदल सकते थे, तेरे रोने से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, तू तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, बह पड़ते तो बहुत दूर निकल सकते थे। कोई चल तो पड़ो, कोई हाथ तो उठाओ, कोई चाहत तो दिखलाओ। मेरा रब हालात बदल देगा, पत्थर पिघला देगा, ज़माने के कायनात का पूरे निज़ाम का तगय्युर तब्दील कर देगा अगर हमारे हाथ उठ जाएं। जब हाथ उठ जाते हैं तो रब को अच्छे लगते हैं। तिरमिज़ी की हदीस, मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद्दुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों जिसके ऊपर रब दुआ का दरवाज़ा खोल दे, गौर से सुनना ये लोगों, जिसके ऊपर रब दुआ का दरवाज़ा खोल दे, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, मेरा रब उस पर रहमत का दरवाज़ा नहीं दरवाजे खोल देता है। जिसको दुआ नसीब हुई उसको सब कुछ नसीब हुआ। गरीब आदमी हज नहीं कर सकता, गरीब आदमी सदका ज़कात नहीं दे सकता, बीमार आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। गुर्बत और बीमारी इंसान को रोज़े से दूर कर देती है, नमाज से दूर कर देती है, हज उम्रे से दूर कर देती है। लेकिन एक इबादत है जो किसी को दूर नहीं करती, और वो है मेरे रब के आगे आहो बुका करना, अल्लाह को पुकारना। अल्लामा आलूसी ने एक हदीस नकल की है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा बंदा मेरे आगे आता है और आकर लअनीनुल मुज़निबीन अहब्बु इलैया मिन ज़जलिल मुसब्बिहीन, अल्लाह फरमाता है एक तरफ मजमा है, हदीस मजमा है, ज़िक्र में लगा हुआ है, तस्बीह में, तिलावत में, रब को पुकार रहा है। उनकी पुकारें हैं अल्लाह की तिलावत की, पुकारें हैं अल्लाह के ज़िक्र की, पुकारें हैं दुआओं की। लेकिन एक आदमी है, मुज़निब है, गुनहगार है, मुजरिम है, वो तन्हाई में बैठकर आहें भर रहा है कि अल्लाह वहाँ तो नेक तुझे पुकारते होंगे, आज गुनहगार पुकारने आया हूँ। मेरा रब कहता है मुझे मेरी ज़ात की कसम तेरी आहें भरना मुझे उन तस्बीह करने वालों की तस्बीह से ज़्यादा प्यारी लगती है। ये रब है जो गुनहगारों का भी रब है, मुजरिमों का भी रब है, नाफरमानों का भी रब है। रमज़ान आ गया है मेरे भाइयों, हम जैसे गुनहगारों के लिए अल्लाह को मनाने का मौका हाथ आ गया है। बड़े दुख की बात होगी रमज़ान आए और रोज़ा ना हो, ओहो, रमज़ान आए और इफ्तारी में दुआ ना हो हमारी, रमज़ान आए और तहज्जुद में जानवरों की तरह उठ जाए हम, ना मुंह धोना, ना वज़ू करना, ना नफिल पढ़ना, उठकर आकर बैठ जाए ऐसे बिन मुंह धोए रोटी ले। बहुत दुख की बात है, उल्टा बीवी पे गुस्से हो रहा है, रोटी नहीं लेकर आई, अभी रोटी नहीं लेकर आई, उसने तुझे एक रोटी देने में देर कर दी, तू गुस्से हो रहा है। तू सुबह तहज्जुद में उठकर भी रब के आगे झोली नहीं फैलाता, तहज्जुद में उठकर भी तहज्जुद न पढ़ना, कैसी नाशुक्री है मेरे रब की। मेरे अजीज़ भाइयों, हम में से किसी की तहज्जुद रमज़ान में न छूटे, क्योंकि तहज्जुद में सारे उठते हैं। जब सुबह सहरी के ख़त्म होने की इतला के लिए अज़ानें आती हैं, ये दरअसल तहज्जुद का टाइम ख़त्म होने की अज़ानें होती हैं। तो जब हम सहरी खा रहे होते हैं वो तहज्जुद का टाइम होता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, हम में से किसी आदमी का भी रमज़ान में ऐसा हाल ना हो कि वो रोज़े न रखे और रब की रहमत से दूर हो जाए, ऐसा ना हो। रोज़े रखें, कोई ऐसा ना हो जो इफ्तारी में दुआ ना करे, कोई ऐसा ना हो जो तहज्जुद में उठकर कम अज़ कम 2 नफिल ना पढ़े।
कोई ऐसा ना हो जो कुरान ना पढ़े। अल्लाह के वास्ते ये जो मोबाइल की फट्टी है, कोई तरस खाएं अपनी जान पर, इसको कुछ बंद कर दें। वो एक पोस्ट आई थी व्हाट्सएप पर, उन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी, मोबाइल के ऊपर जंजीर लगाकर ताला लगाया हुआ था और नीचे लिखा हुआ था माह रमज़ान। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि रमज़ान के महीने में उसको जंजीर लगा के ताले लगा दो कि बस जो ज़रूरी चीज़ देखनी है, इसमें ज़रूरी चीज़ करनी है, फ़ोन सुनना है, करना है, बस उस हद तक। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अला बला जो कुछ है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ ना देखें। ऐसे नहीं उंगली फिरनी चाहिए, देखे जा रहे फजूल, ऐसे टाइम पास हो रहे। रमज़ान का लम्हा लम्हा कीमती है। रमज़ान में एक सुबहान अल्लाह पढ़ने पर ऐसा सवाब मिलता है जैसे फ़र्ज़ अदा किया हो। एक सिपारा तिलावत का करना, एक रुकू पढ़ना, एक सतर तिलावत की करना जैसे फ़र्ज़ अदा किया हो। एक नमाज पढ़ना जैसे 70 नमाजें पढ़ ली हूँ। रमज़ान तो ऐसे बारिश बरस रही है, हम इसमें भी मोबाइल की फट्टी में लगे हुए हैं, इसमें भी लोगों से लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं, रोज़ा रख कर झूठ भी बोल रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि रोज़ा ही नहीं रखना, नहीं, रोज़ा रखना है, रोज़े में झूठ नहीं बोलना, रोज़े में किसी को धोखा नहीं देना, रोज़े में बीवी बच्चों से नहीं लड़ना, रोज़े में किसी इंसान के साथ बदज़बान नहीं होना। आपने फरमाया अगर रोज़ादार से कोई आदमी उलझ भी पड़े, फलियकुल इन्नी साइमुन, रोज़ादार को चाहिए कि वो कह दे भाई मुझे तो रोज़ा है बस। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है, हम सब रमज़ान के रोज़े रखें, इफ्तारी में कम से कम 5 मिनट की दुआ करें, रोज़ाना तिलावत करें, एक सिपारा होनी चाहिए ताकि 30 दिन में कुरान ख़त्म हो जाए। दुकान पर बैठकर पढ़ते रहें, मोबाइल पर पढ़ते रहें। मोबाइल पर कुरान पढ़ने के लिए वज़ू का होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सिपारा तिलावत हो जानी चाहिए। रोज़ाना हम तहज्जुद पढ़ें, अखलाक अपने अच्छे करें और घर वालों पर नरमी करें। जो मुलाजमाएँ जिनके घरों में काम करती हैं, मुलाजमा को कुछ रिलीफ दें, उसको कहें सुबह सुबह ठंडे टाइम में काम करके चली जाया कर, एक दिन आई कर, एक दिन ना आई कर, तनख्वाह पूरी दूंगा। हम लोगों के साथ नरम होंगे, रब हमारे साथ नरम होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।